नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्यूरियस रामा शंकर पर। आज हम चर्चा करेंगे। आज संसद में चल रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज जवाब देना है। तो मैं ये पहले बता देता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव है क्या। जब विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे संसद के बहुमत नहीं है, तो वो एक प्रस्ताव लाते हैं कि हम सरकार के पास जानना चाहते हैं कि वे सांसदों की संख्या है कितनी। तो उसमें एक शर्त होता है कि मिनिमम 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के पास वे अपने पत्र सौंपते हैं, लेटर देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बाद में एक डेट फाइनल करते हैं कि हम इस डेट को बहुमत की गिनती देंगे कि आप उस दिन अपने सदन में आकर के, संसद में आकर के सरकार के खिलाफ अगर वोट देना चाहते हैं तो दे, अगर पक्ष में देना चाहते हैं तो दे, तो वो बहुमत होता है। मगर उससे पहले एक चर्चा होता है संसद में, लोकसभा में। चर्चा आज चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है चर्चा में सरकार को जवाब देना होता है, विपक्ष सवाल पूछते हैं। मुद्दे तो तुरंत करंट अफेयर्स में होते हैं, किस मुद्दे पर हम क्यों लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव। अभी मुद्दा उठा है 2 राज्यों को लेकर के, खास करके मणिपुर वाले मामला और हरियाणा वाले मामले। मणिपुर में जो वहाँ आपस में जनजातियों का एक छोटा सा झगड़ा है, आप उसे बड़ा भी कह सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि उसमें बड़ा नहीं बोलूँ, क्योंकि अगर बड़ा बोलूँगा तो हमारे देश के खिलाफ ही होगा। मैं चाहता हूँ झगड़ा सुलझ जाए, शांतिपूर्ण निकल जाए, मामला ठंडे हो जाए, कोई झगड़ा न हो। तो मणिपुर मामला सबसे बड़ा हाईलाइट किया हुआ है। सरकार पर दबाव डाला जा रहा है विपक्षी सांसदों के द्वारा, बहस उस पर भी हो रही है। लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप जवाब दीजिए, मणिपुर में कर क्या रहे हैं। करीब 3 महीने हो गए, अभी तक तो झगड़ा वहाँ सुधरा नहीं है। दिन प्रतिदिन वहाँ छोटे मोटे दंगे फसाद हो ही रहे हैं। तो ये सब वजह होते हैं चर्चे के दौरान, और बाद में लोकसभा अध्यक्ष इसका एक काउंटिंग का डेट देते हैं। अब होता ही है, मैं आपको गणित बता देता हूँ। 543 लोकसभा के सांसद की संख्या मानी जाती है। 543 कभी हो या न हो, किसी कारण से किसी सांसद की मृत्यु हो गई, पद छोड़ दिए, तो घट बढ़ सकती है। हमारे 543 से ज़्यादा सांसद लोकसभा में है नहीं। और अगर 543 सांसद पूरे उपस्थित रहें तो एक जादुई आंकड़ा माना गया है 273 का। 273 वोट जिसके पास रहेगा, लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व रहेगा। भाजपा का भी तो पूरा सीट सुरक्षित है, 300 से ऊपर सांसद हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में चांसेस है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, सरकार बनी रह जाएगी। मगर इसमें एक और टर्म्स बता देता हूँ। मान लीजिए कि 543 सांसद हैं, उस दिन संसद में सिर्फ 500 ही आए वोट देने, तो 500 का आधा होता है 250, यानी 251 वोट भी अगर आ जाएगा तो सरकार बनी रह सकती है। तो ये आपको ये जानकारी हुआ, ये अविश्वास प्रस्ताव होता है। भारत में कुल मिलाकर 27 बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से एक बार सबसे चर्चित रहा है, अटल जी की सरकार गिर गई थी इसी अविश्वास प्रस्ताव के कारण। उस बार लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान जी इनके खिलाफ वोट दे दिए थे और इनकी सरकार गिर गई थी। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की ताकत होती है, यानी सरकार को गिरा देने की। एक और मैं इस वीडियो के द्वारा जानकारी देता हूँ कि सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आई थी। उनका रिकॉर्ड रहा था कि उस वक्त जितने भी विपक्षी दल थे, उनको लगता था कि सरकार में कमियां हैं, तानाशाही तरीके से बनी हुई सरकारें हैं, जनता का विश्वास नहीं है, कई तरह के सवालात होते थे। तो बार बार अविश्वास प्रस्ताव आता था और नतीजा यही निकलता था कि सरकार में अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता था और हमेशा सत्ता में बनी रहती थी। हाँ, एक चीज़ मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव, यानी सच मान के चलिए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के समय से ही ये अविश्वास प्रस्ताव का मामला चल रहा है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव का मामला सिर्फ लोकसभा में ही हो, सेम टू सेम ये मामला विधानसभा में भी होता है। अगर विधायक को लगता है, मैंने विपक्षी दलों के विधायकों को, कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो वे विधानसभा में ला सकते हैं। प्रोसीजर सेम होता है, जो लोकसभा में हो ये विधानसभा में हो। लोकसभा का सुप्रीमो उस टाइम लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, और राज्य में सुप्रीमो उस समय राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। मगर मामला सेम टू सेम रहता है। जैसे ही विधानसभा में या लोकसभा में वोटिंग होता है, अगर बहुमत रहा तो प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल हो जाता है और वे पूरा सरकार पर अपना पकड़ और कस के बना लेते हैं। विपक्षी दलों को हार मानने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता है। मैं तो मानता हूँ कि कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव जो आते हैं, ये भारत का भले संवैधानिक प्रक्रिया जरूर है, मगर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि जब सरकार पूर्ण बहुमत में है तो लाने का कोई उचित नहीं है। ये लोकसभा में जो आया है, मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा इसमें पास ही कर जाएगी। पूरा क्या 100% यकीन है, क्योंकि 303 सांसद जो चुने गए थे,
किसी कारण से 1-2 सांसद अगर इस्तीफा दे दिए होंगे और ना आए संसद में, फिर भी पूरी प्रोबेबिलिटी है 100% की सरकार इनकी ही बन जाएगी। तो ये एक तरफा एक वोटिंग होगा, विपक्ष को उतना बहुमत है नहीं। और हाँ, ये सिर्फ लोकसभा में ही होता है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, भंग सिर्फ लोकसभा होते हैं। तो राज्यसभा परमानेंट चलते रहता है, वहाँ के सांसदों का कार्यकाल 6 साल होता है और हर 2-3 साल में बहुत से सांसद बदल जाते हैं, तो वहाँ कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में या विधानसभा में आता है, न कि विधान परिषद या राज्यसभा में एक कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। तो ये छोटी सी जानकारियाँ थी मैंने जो आपके चैनल के माध्यम से दी। बहुत से लोग जानते होंगे, नहीं जानते हों, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें मुझे क्या और बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। और हाँ, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।